जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और आज जो मेरे पीछे आप पाँच शोर शराबा सुन रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके राजा बाज़ार चौक पे। मेरे बैकग्राउंड में आप देख भी सकते हैं। आज बाहर आने का मकसद ये था कि आवाम की राय हम जानें, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लें और आप तक पहुँचाएँ। आवाम क्या सोचती है, क्या आप आज आवाम किस हाल में है, आवाम का गुजारा इस महंगाई में किस तरीके से हो रहा है, आवाम की मुश्किलात क्या है, और उसके साथ साथ आवाम अपने हुक्मरानों से क्या कहना चाहती है। क्या इस हुकूमत से आवाम खुश है, क्या पिछली हुकूमत से आवाम खुश थी, आवाम अपने आप को आज किस तरह से देखती है, किस तरह से सोचती है, किस तरह से उसके मसाइल हैं और इन मसाइल के हल के लिए वो क्या चाहती है। महंगाई मेरा ख्याल है आवाम का सबसे बड़ा मसला है। और अगर हम कंपैरिजन करें पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में, तो इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कई गुना महंगाई में इजाफा हो चुका है। बिजली के जो बिल्स आते हैं उसी ने गरीब आवाम की तो छोड़िए, एक आम आवाम की भी यानी मिडिल क्लास की भी कमर तोड़ कर रख दी है। लेकिन बताया यह जाता है कि बाज़ारों में रश नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद आवाम की कम हो गई है, लोगों ने बच्चे इतने स्कूलों से उठा लिए हैं, लोग बिल्स पे करने के काबिल नहीं रहे हैं, लोग स्कूल की फ़ी पे करने के काबिल नहीं रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ सियासत हो रही है। हमारे यहाँ सियासत ये हो रही है कि किसको रिलीफ मिल रहा है, किसकी हुकूमत आनी है, लॉन्ग मार्च कब होनी है, कौन मकबूल तरीन लीडर है। और बदकिस्मती से कि हम भी उसका हिस्सा बने हुए हैं, तो सोचा कि आज आवाम के पास जाया जाए और आवाम की बात की जाए, आवाम की बात, आवाम की आवाज़ अपने हुक्मरानों तक, आप तक पहुँचाई जाए। तो हमारे साथ रहेगा, हम चलते हैं इस बाज़ार में अंदर और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजा बाज़ार में और यहाँ पर एक साहब है, इनसे हमें बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। महंगाई ने एक आम आवाम की जेब को किस हद तक इफेक्ट किया है? खाना पीना ही बंद कर दिया है। जो सुबह नाश्ते में अगर एक अंडा खाता था, अब वो जनाब अली चाय में रोटी डबो के खाता है। ठीक है, जो दोपहर को जो अच्छा सालन गोश्त या चिकन वगैरह बना लेता है, वो बेचारा आधा किलो सब्ज़ी ला के 2 दिन चलाता है। हालात तो ये कर दिए कि खाना पीना ही आप लोगों ने बंद कर दिया। इस हुकूमत ने तो जुल्म का पहाड़ ही तोड़ दिया आवाम के ऊपर। 100 रुपये अपना $100 पेट्रोल अगर आ रहा है, $80-90 इस वक्त, 80 से $85 इस वक्त पेट्रोल का रेट है मार्केट के अंदर फ़ी बैरल। ठीक है, तो अब पाकिस्तान में जनाब अली 223 रुपये या 225 रुपये लीटर है। इसको तो इस वक्त 100 रुपये लीटर होना चाहिए। ये तो कहते थे कि हम महंगाई कम करेंगे, इन्होंने तो आवाम को तबाह कर दिया है। झूठ। इनका कहना यह है कि मुल्क दिवालिये के करीब था, हमने आके मुल्क बचाया है। सब झूठ है, ये सब झूठ है। खान ने अगर $130 लेकर अगर 149 रुपये पेट्रोल दिया है ना, तो वो खान दे रहा था। इनको क्या तकलीफ थी? ये तो यही कहते थे ना कि हम महंगाई कम करेंगे, तो इन्होंने आके ये क्यों किया? जब इन्होंने ये नहीं करना था तो क्यों आए हैं? ये आवाम को तबाह करने के लिए आए हैं ना। और किस लिए आए हैं? अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, इसहाक डार की वापसी से आपको कुछ उम्मीद? हमें तो कोई नहीं। 75 करोड़ ले गया वो पूरे 5 साल के। आज उसको 75 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5 साल की सैलरी पे कर दी है। ये 75 करोड़ देते हुए हमें किसी को सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन ये खबर सही नहीं है। चले, खबर सही नहीं है, लेकिन अगर उसको पेमेंट तो की है ना। अगर लाखों में उसकी पेमेंट है तो 5 साल की कुछ ना कुछ करोड़ों में तो पेमेंट बनती है ना उसकी। हम तो बड़े महंगाई से तंग आ गया, क्योंकि कारोबार है नहीं। लोग ऊपर से प्रेशर डाल रहे कि ये लोग, तुम लोग वैसे ज्यादती कर रहे हो। वैसे हम बदनाम है, जिस रेट बोले हम इसका 200 बोलते, मुनासिब रेट है, 20 रुपये कमा रहे हैं। वो साहब ने बोला कि तुम 120 रुपये कमा रहे हो। ये पहले 80 रुपये का मिलता था, वो पहले टाइम था। अभी बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी। जी, बिजली का बिल हमारा 15-20 हज़ार आते हैं। पहले 4,000, 2,000, 2,500 आते थे, अभी 20,000, 15। जो बिल आपका 4,000 रुपये आता था, वो 15 से 20,000 रुपये, 20,000 रुपये टैक्सेस लग के। हाँ, टैक्सेस पे किया। हाँ, सब। अभी क्या करे यार, नहीं जमा करेगा फिर तो मीटर काटना पड़े। कितने यूनिट का बिल है ये पता? 350 यूनिट का ये 15-16 हज़ार बिल आते हैं ना। तो 300 यूनिट तक तो उन्होंने कहा था ना कि उस पर टैक्स माफ होगा। किधर माफ है? हमारा बिल हम दिखाएगा, किधर माफ? पूरा पे किया। फिर तो कौन सा बजट आपने अपना कम किया, कौन सा खर्चा आपने कम किया जो आपने बिजली का बिल पे किया? कोई भी नहीं है। अभी नुकसान कर रहे हैं बस, जो पहले पैसे है वही कर रहे हैं बस। 65,000 रुपये इस बार मैंने बिल जमा कराया है। 65 और 30,000 मैं तनख्वाह ले रहा हूँ। 30,000 आपकी तनख्वाह है और आप 65,000 आपने बिल जमा कराया। तो आपने क्या काम करते हैं भैया? मैं ये शॉप में जॉब करता हूँ, सेल्समैन है। 30,000 रुपये तनख्वाह है। किस तरह गुजारा होता है? गुजारा तो होता नहीं है, यही है कि बस मजबूरी के नाते हम गुजारा कर रहे हैं। अब 26,120 रुपये। ये घर पे है। कितना बड़ा घर है आपका?
वो जी 4 साढ़े 4 मरले का घर है, 2 फैमिली है। 1 महीने का बिल है? 1 महीने का। तो आपने गए थे आप किस्तें कराने? मैं अभी हाँ अभी को वहीं से आ रहा हूँ मैं। क्या क्या उन्होंने? जी वो क्या किस्त जमा कराओ सारा, किस्त बेच नहीं होती। किस्त कराने से क्या? हाँ अब जमा कराएंगे? जाहिर है जमा कराएंगे, क्या करेंगे, कहीं से पकड़ेंगे उधार दूर, तो इसका तो काम करेंगे ना, वरना वो मीटर ले जाएंगे। हुकूमत कहती है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, हम महंगाई नहीं करेंगे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। नहीं दिवालिया होएगा, दिवालिया करने वाली भी यही है। हमें इमरान की हुकूमत चाहिए, ये चाहिए भी नहीं। हाँ इमरान की हुकूमत अच्छी थी, ये तो है ही चोर। पता नहीं शायद हमें लोग कहते हैं कि बड़े हम प्लान करके आए थे और बड़ा हम प्लान करके आए थे। मैं तो राजा बाज़ार मेरा ख्याल है शायद आई भी पहली दफ़ा हूँ, लेकिन राजा बाज़ार चौक पे हम उतरे हैं, यहाँ हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं। लोग ये मिले, लोग बेसिकली अवाम महंगाई से तंग है, अवाम गुर्बत से तंग है, आम इसलिए परेशानी के बायस 4.5 मरले का उसका घर है, इन शख्स का, एक भाई का, और अगर उनका बिल 26,000 रुपये आया है और वो गए कि जी मुझे किस्तें करा दे, तो किस्तें करने पे भी राज़ी नहीं है कि जी आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करके पे कर दें, तो गरीब अवाम कहाँ पर जाएगी? ऐसे में वो आपकी इज्जत तो करेगी नहीं। महंगाई हुई है, बहुत महंगाई हुई। कितना मुतासिर किया आपको महंगाई? बहुत मुतासिर किया कि उनकी रोटी भी बहुत महंगा दे रहा है होटल में, और आटे का जो तोड़ा है वो 2300 रुपये का एक तोड़ा हो गया, और बाकी जो है महंगाई है बहुत ज़्यादा। लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा बहुत मुश्किल हो गया अभी। जो बंदा एक दिन का 2 रोटी खाता वो आदि भी नहीं खा सकना। गरीब आवाम मर रही है, इनको कोई एहसास नहीं हो रहा। कहा यह जाता है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी वो बारूदी सुरंगें बिछा के गई थी, जिसकी वजह से अवाम पर ये बोझ इनकी मजबूरी है डालना। इस बात को आप तस्लीम करते हैं, मानते हैं हुकूमत की? पर इनका कोई समझ नहीं आता भाई, जो हुकूमत आती है दूसरी हुकूमत पर हो, इतने ही लोट बात नहीं। इन्होंने तो ठीक निज़ाम चल रहा है ना, मर्द गरीब आवाम रही है, इन्होंने तो बिल भी अदा रहे हो गए ना, गरीब आवाम का तो बिल नहीं अदा हो रहा। जिसका 40 यूनिट है वो भी 20,000 जमा करा रहा है, जिसका 100 यूनिट है वो तो वाले ही हाफिज है। महंगाई जब होती है ना, तो चूंकि औरत घर भी संभाल रही होती है, एक औरत किचन भी संभाल रही होती है, अपना बावर्ची खाना, किस हद तक मुतासिर हुई हैं? कितना लगता है कि अब चलाना किचन को मुश्किल होता जा रहा है? मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। गरीब का खाना और पाना मुश्किल है, लेकिन एक छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची की शादी खरीदार ना हो, इतना कोई चीज़ ना गिन सकते, बहुत गरीब बंदे इन्हें की गीता, बहुत गरीब है। कोई काम करती हैं आप? नहीं, कोई नहीं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो पहले आप कर लेती थी लेकिन इस महंगाई की वजह से अब आप अफोर्ड नहीं करना? कुछ भी नहीं, कोई काम ना कर। अभी ये बच्ची की जहेज के लिए लिया आपने? जी। दिखाएंगी जरा, ट्रे लिया आपने? हाँ सस्ता मार रेडी तो ले रही हूँ। बच्ची की जहेज के लिए लिया। कितनी बच्ची है आप? एक ही बच्ची है। शादी है अभी उसकी? जी। तो जहेज पूरा हो रहा है? हो रहा है, ये मुश्किल से कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लेके मुश्किल से कर रही हूँ। क्या करूँ, गरीब बंदा है, मजदूर है। महंगाई की वजह क्या है समझ में आती है? जो हुकूमत बताती है कि पिछली हुकूमत जो है वो ये IMF से मुआहदे ख़राब करके गई, तोड़ के गई, हमें मजबूरी में सियासी सख्त फैसले करने पड़े, उनकी ये बात आपके दिल को लगती है? बिल्कुल यही है, ये तो आम बात है ना। ये जो उन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया था उस पे वो मतलब है, उसी की वजह से ये महंगाई ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सारा आवाम पे तो ना डाले ना। देखिए ना, अब तो इनकी ये मजबूरी है, ये कर रहे हैं। अभी जैसे पेट्रोल का मतलब कोई रिलीफ मिला है, हमें चाहिए पेट्रोल 80 रुपए पर, जिस पर इमरान खान ने किया था 80 रुपए लीटर हो, तो हम ये तो जुबानी बातें होती है ना, बेसिकली करते तो नहीं है ना। रूस के साथ इन्होंने मुआहदा किया था 30 रुपए लीटर, तो फिर क्यों इन्होंने बिगाड़ा? मिट्टी के उसकी वजह से तो इमरान खान गए। हिंदुस्तान में मिट्टी के भाव पेट्रोल हो गया है। देखिए ना, जो भी हुकूमत आती है वो मतलब खिलाफ में होती है, तो वो कहती है जी मतलब ये महंगा दे रहे हैं, लेकिन हमें कुछ उम्मीद आ रही है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। डार साहब की वापसी से उम्मीद है? जी, डार साहब की वापसी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह मियां साहब की भी हमें उम्मीद है, अगर वो आगे तो मजीद इसमें रिलीफ मिलेगी। अलावा इस मुल्क को सीधा करने वाला कोई बंदा नहीं है। खान साहब होने चाहिए, हमें खान साहब चाहिए। बाबा आपको क्या लगता है इमरान खान की हुकूमत क्यों गई थी? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मिसाली आदमी है, उर्दू में अंग्रेजी मैंने 74 में मैट्रिक, ऐसा मिसाली किस्म का इमरान मुझे कायदे आज़म के बाद ये अच्छा था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने चलने नहीं दिया। अगर मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ ना, तो लोग बोलेंगे ये इमरान मिसाली आदमी, मेरी 70 नहीं, मैं कश्मीर का हूँ, मैं कार्ड दिखाता हूँ, लेकिन जो दिल में बंदा है, ईमानदार है, वो ईमानदार है। इमरान खान एक दिलेर लीडर है। और ये दूसरा
इतना ये करूँगा मैं करूँगा, कुछ भी नहीं कर सकते। ये चोरी कर सकते हैं। वो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं। आपको क्या लगता है इमरान खान की हुकूमत गई कैसे? इमरान खान की हुकूमत इन साजिश की वजह से गया ना। इन लोगों ने एक रैली निकाले, एक लॉन्ग मार्च निकाले कि हम महंगाई कम करवा देते हैं। ये मौलाना जो अभी खामोश बैठे है, मुंह दिखाने का लायक भी अभी नहीं है। महंगाई 3 गुना हो गया, 3 गुना महंगाई हो गया, बढ़ चुका है। अभी ये लोग खामोश बैठे हैं, दिन ब दिन टीवी पे आ जाते हैं, मुंह कैसे दिखाएगा आप लोगों के? आपने तो इनकी महंगाई की वजह से इमरान खान के हुकूमत को गिराया। इमरान खान को हुकूमत इस वजह से गिराया कि महंगाई है। इमरान खान की दौरी हुकूमत में 150 रुपये पेट्रोल लीटर थी, 170 रुपये पे डॉलर थी, अभी 240 पे चढ़ गया। अभी इन्होंने 13 रुपये कम करवाया, डॉलर और भी कम हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन कम आ जाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर मेरे ख्याल में ये 300 तक चलेगा। ये सिटीजन पोर्टल से जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से मसाइल हल हो रहे थे, आपका कोई मसला हल हुआ था? जी मेरा बहुत ज़्यादा मसाइल हल हुए थे। तो ये जो है ना, वो डायरेक्ट जब पार्लियामेंट से वो चीज़ें हो रही थी, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो रही थी। हाँ बिल्कुल, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। इमरान खान का जो है ना, एक सच्चा लीडर है, और ऐसे लीडर की पाकिस्तान को बहुत। अच्छा, लेकिन एक आईनी तरीक़ेकार के तहत एक हुकूमत गई, तहरीक अदम एतमाद आई, दूसरी हुकूमत आ गई। अगर हम कहें कि इस हुकूमत से आपको क्या शिकायत है, इस हुकूमत से कोई सवाल आपने करना है, कोई बात आपने इस हुकूमत के बारे में करनी है? एक हुकूमत में यही है कि महंगाई तो पहले भी हो रही थी, अब भी है, लेकिन अब ज़्यादा हो रही है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान कुछ मसाइल हल किए हैं, और अब वो अचानक वो पाकिस्तान को ठीक तो नहीं कर सकते थे ना। वो एक गई है, ये हुकूमतें आ रही हैं, इतनी जा रही हैं, मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं, महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। महंगाई, किस हद तक महंगाई बढ़ी है, कितना मुतासर किया इसने आपके बजट को? बहुत ज़्यादा मुतासर किया है इसने। असल में होता ये है ना कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोरोना भी है, 1 मंथ पूरी मार्केटें बंद रही हैं, उसके बावजूद बिजली के बिल महीने महीने के माफ़ हुए, लोगों ने किराए आधे वसूल किए। इस हुकूमत के आने की वजह से तो इस कदर कारोबार जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है कि लोगों को क़ुव्वतें खरीद ही नहीं रही, लोग आटे के चक्कर में पड़े हुए हैं, बिजनेस हो नहीं रहा है, क्योंकि एक चीज़ का रेट एक दिन एक जगह रुकेगा तभी कारोबार हो सकता है। रात को एक चीज़ खरीदी है, सुबह उसका रेट डबल है। आप आटे की मिसाल ले लें, चीनी की ले लें, ताजिर बरादरी भी परेशान है, सब परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। इसका हल क्या समझते हैं? इसका हल इलेक्शन है, इसके अलावा कोई नहीं। इसका हल इलेक्शन है कि वो हुकूमत आए जिस पर आवाम का इत्मीनान हो। मैं इस राजा बाज़ार चौक से साइड पे जो मार्केट है वहाँ पर हम ये बात कर रहे थे, और यहाँ पर मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। एक बड़ी आवाम, लेकिन मुझे खुशी भी इस बात की है और हैरत भी इस बात की है कि आवाम में इस हद तक शऊर है। आवाम को पता है कि हुकूमतें कैसे चेंज होती हैं, आवाम को पता है कि महंगाई की वजूहात क्या हैं, डॉलर किस तरह से ऊपर गया, डॉलर को नीचे लाने के क्या तरीक़े हैं, और इन तमाम मसाइल का हल किस में है, ये भी आवाम आज जानती है। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, किसी मज़ीद आगे चलेंगे, कुछ मज़ीद सवालों से भी आवाम से पूछेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन मसाइल का हल क्या है ये भी जानेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से मैं पहले भी कह रही थी कि जो महंगाई है इसने मर्द को, जैसे बताया घर का कफील है, उसको तो अपनी जगह मुतासिर किया है, लेकिन उसके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होता है वो घर की ख़वातीन होती हैं, उनको किचन रन करने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप भी महंगाई से मुतासिर? बहुत ज़्यादा। कितना फ़र्क कितना पड़ा है? मतलब अगर आप पहले 25,000 में अपना किचन रन करती थी तो आज कितने में करना पड़ा? 1 लाख में पड़ गया है, 1 लाख में पड़ गया है। मतलब 25,000 का बजट 1 लाख? जी बिल्कुल पड़ गया है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन क्या अर्निंग बढ़ी है, सोर्सेज बढ़े हैं? बहुत ज़्यादा, हर चीज़ बढ़ गई है। तनख्वाहें बढ़ी हैं? तनख्वाहें तो हम तो गरीब बंदे हैं, ठीक है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का, अल्लाह के आगे हाथ फैलाने हैं, किसी के आगे नहीं फैलाने। लेकिन हम ये जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, ज़रूरियात हैं, किचन का काम है, मतलब कि सब्ज़ी तरकारी जो भी लाना है वो कम हो जाए थोड़ा। ये कहते हैं कि जो हमारा 25,000 में आपने ठीक बात की है, वो 1 लाख में कम अज़ कम वो किस तरह गुजारा कर रही हैं? मैं तो बेवा औरत हूँ, मेरा रब जानता है। इन मसाइल का हल क्या है? ये तो बढ़ता चला। आप ये PTI आ गए या नून लीग आ जाए तो वो उनके खोलते हैं कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने कहा अवाम को देखो, पाकिस्तान को देखो, अपने मुल्क को देखो, लेके चलो, हमारे लिए सब बराबर है। क्या वो PTI है, क्या वो नून लीग है, आपस में इत्तेफाक से रहें और इस मुल्क को लेके चले। हमारा ये मुल्क है, हमारी आवाम है, हम तो पिस रहे हैं। सुबह जाते हैं मर्द, शाम को लेके आए ना आए, खाना तो है। ये देखो, आप मेरे पोल खोले, मैं आपका खोलूं, ये तो बात नहीं है। हमारा मुल्क है, हमारा अवाम है, हम
बिल कितना है बिजली? मेरा बिल यकीन माने 3 साल से ना 3000 से ऊपर नहीं आता था। अभी भी वजू में अल्लाह को जान देनी है, ठीक है। मेरा अब जो बिल आ रहा है मैं आपको दिखाऊं, आपके 16,000 से मेरा कोई एसी नहीं है, कोई मेरे वो चीज़ नहीं है। 2-3 पंखे मेरे चलते हैं, वो भी एक बंद है एक खुला है, लाइट एक बंद है खुला। मगरिब के टाइम जाके मैंने लाइटें चलानी है और 16,000 मेरा बिल पिछले महीने आया और अभी पता कितना आएगा। और हम वो कमाने वाला बच्चा एक मेरा अभी उसकी सैलरी नहीं आई, 17,000 उसकी सैलरी है महीने की। 17,000 सैलरी है, 16,000 बिल आया। 16,000 बिल आया। अब एक बंदा, मैं समझे एक मेरी एक मिसाल लगा ले, दूसरे बंदे जो हैं वो क्या करेंगे, जो रेडी लगा रहे हैं, छापा लगा रहे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं। ज़रा इधर भी चलते हैं, ताजिर बरादरी से बात करते हैं कि उनका जो क़ुव्वत ख़रीद तो हम देख रहे हैं कि आवाम की कम हो गई है। अब इनसे भी ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शॉप है आपकी, ख़रीदारी उसी तरह से हो रही है? परचेसिंग पावर है आज? काम ना होने के बराबर है, कारोबार बिल्कुल मतलब नहीं है। पहले जैसा होता था ना, ये बाकी खरीदारी से बहुत फर्क पड़ा है काम पे। आपके भी बिल वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं? जी बोल, हमारा 3-4 हज़ार रुपये आता था, 10,000 रुपये आया बिजली का बिल, दुकान का, शॉप का 3-4 हज़ार रुपया। हमारी जो ना दिन को लाइटें बंद होती हैं, रात को सिर्फ ऑन करते हैं, 3-4 लाइटें चलती हैं। लेकिन अभी तो दिन हो रहा है, लाइटें भी चल रही हैं, पंखा भी चल रहा है। पंखा चल रहा है ना, पर ज़्यादातर बंद ही होती हैं दिन के। भी कितना 10,000 रुपये बिल है। लेकिन आप कह रहे हैं कि खरीदारी नहीं हो रही? खरीदारी बहुत है, कम कारोबार है ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ से वहाँ जिस दुकानों में देखती हूँ दुकानदार तो है, खरीदार नहीं है, वजह क्या है? पावर ऑफ परचेज खत्म हो गई है, कस्टमर परचेजिंग पावर नहीं है। बिल्कुल। किस तरह से मामलात आप चल रहे हैं, जो आपके डे टू डे जो एक्सपेंस है उनको किस फिलहाल तो अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं, बस ऐसे ही है, गुजारा कर रहे हैं। घर लेके जाने के लिए कुछ नहीं है, बस ये सिस्टम है। हल क्या है इन मसाइल का? हल यही है, या आवाम को ख़त्म कर दें या खुद ख़त्म हो जाए, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। मैं एज एक स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ, तो महंगाई से तंग आके मैंने अपनी तालीम को स्टिल करके एक कपों की रेडी ठेला लगाया, वो सामने। मैं उधर से देख रहा था, मैंने इसी रिलेटेड बात करनी थी। बंदा क्या करे, महंगाई इतनी है, माई फादर कैन नॉट बेयर माई एक्सपेंसिस, इसलिए फिर मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की अपने ऊपर ले ली और मैंने एक ठेला लगाया। हालांकि मेरा पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई स्टिल की है फिलहाल। क्या करें, एक्सपेंसिस बहुत हैं, कैसे तालीम हासिल करें कि काम करें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या करें। बाबा एक एज अ रिक्शा ड्राइवर हैं, फैमिली भी बड़ी है, फिर उस लिहाज से बर्डन भी काफ़ी है उनके ऊपर, एक वो ओल्ड एज है। तो मैं एक यंगस्टर हूँ, लेकिन मैंने वो सोचा कि इंशाल्लाह जो उनके मेरे माइंड में जो गोल्स हैं मैंने वो अचीव करने हैं। चलो क्या करें, महंगाई की वजह से नहीं पढ़ सकते तो फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद पे आई है ना, इसलिए आज से कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से क्या कहें बंदा। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? मैं तो इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट को समझते, सीधी सी बात है, महंगाई की वजह से तो सारा काम हो रहा है। अगर तालीम किस तरह बंदा हासिल करे, महंगाई बहुत हो गई, घर के बंदा बिजली के बिल पे करे कि अपनी बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल इस दफ़ा हमें जो है ना 45,000 है, ठीक है। 45,000 है। क्या चला रहे हैं भाई, घर पे कारखाना खोला हुआ है? कुछ भी नहीं, मैं एक विलेजर हूँ, गाँव से रहने वाला हूँ, अलीपुर चट्टा मेरा गाँव है। तो बाबा एक एज अ रिक्शा ड्राइवर है और हमारी छोटी सी फैमिली, इतनी बड़ी भी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है, तो ना कोई एसी वगैरह लगाया ना। कितने घरों का आया मिला के? नहीं, एक घर की है हमारा, अकेले ही है बस। 45,000 क्या चलता है घर में? वही तो पंखे चलते हैं। वो कितना बड़ा घर है? छोटा सा घर है, बस सिंपल सा घर है। मैं कह रहा हूँ 5 अफराद रहते हैं बस। अब एक तो मैं तो रहती रावलपिंडी में, 4 हमारे घर के बंदे। उनका 45,000 बिल आया है, पे कर दिया? पे कर दिया, फिर क्या करें, वो किस्तों ने भी नहीं किया ना, वो क्या फिर नेक्स्ट हमें डर था कि नेक्स्ट टाइम ज़्यादा ना बिल आए, इसलिए से फिर हमने पे की। नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कोई मैसेज अगर देना चाहें, कोई मैसेज दे, जरा कैमरे को दे। क्या मैसेज दे? कोई बात जो आप उनको मैं तो हैरान हूँ शहबाज शरीफ, क्या आप देख लें, बंदा क्या कहाँ पर चले जाए। इमरान की हुकूमत में तो इतनी कभी सोचा भी नहीं था कि महंगाई होगी। वो सही कहते हैं, चोर चोर ही होते हैं, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, ये सीधी सी बात है। अल्लाह हाफिज़। जी नज़ीर, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं और ये बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट पे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर आने वाले लोगों ने, मुझे तो यहाँ पे ख़रीदारों की तादाद उतनी ही नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं महंगाई भी बहुत हो गई है। क्या अभी हालिया महंगाई ने आम आवाम की क़ुव्वत ख़रीद को मुतासर किया आपकी नज़र में? महंगाई ने मुतासर किया है। लोग आते हैं देखने के लिए, देख के चले जाते हैं। हम भी सुबह से बैठे हुए हैं, मतलब विंडो शॉपिंग वाला सिस्टम है। विंडो शॉपिंग हो रही है, वो मतलब नहीं है कि जिस तरह खरीदारी होनी चाहिए। और महंगाई का तो ये हाल है कि आपको पता ही है सिस्टम, आंटी बनाना, घर का खर्चा कैसे निकालें हम लड़के। हम 3-3, 4-4 एक जगह पे खड़े हुए हैं, 500-600 या 1000 रुपये में तो कुछ नहीं आता। 600-700 की तो ऑयल की थैली। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? पहले आपकी इनकम अगर
फॉर एग्जांपल 10,000 होती थी तो उस 10,000 के मुकाबले में अब उस 10,000 के मोबाइल इनकम वही है मिसाल के तौर पे, लेकिन जो मार्जिन है ना वो हमारा तो कम हो गया ना। देखें हम 2,000 कमाते थे, हम आज भी 2,000 कमा रहे हैं, एक बात है, लेकिन खर्चा पहले हमारा 1,000-1,500 था, अब 3-4,000 हो गया। हम तो कमा तो वही है, चीज़ें महंगाई हो गई है ना, हम क्या करें, इससे ज़्यादा तो हम नहीं। मजदूर कितना जब हमें आप ये बताते हैं कि अब जो है अगर कमा 2,000 रहे हैं, खर्चा 4,000 हो गया, तो कौन से वो चीज़ें हैं जिसको आपने बजट पे कट लगाया? काफ़ी चीज़ों पे कट, अपनी ख्वाहिशात पे कट, बच्चों को नहीं कुछ लेके देते चीज़ें, कपड़े टाइम पे कोई फंक्शन आ जाए उनको पुराने बना देते हैं और अपना पेट काट लेते हैं, बस गुजारा कर रहे हैं। क्या करें, अपने आप को कुछ कर तो नहीं सकते। अपने ये देखें अभी भी वही पहने हुए इसी तरह खड़े में, जूतियाँ पुरानी पहनी हुई हैं, नहीं लेते हम, कैसे लें? घर का सिस्टम चलाएं, बच्चों को दें, उनकी फ़ीसें जमा कराएं, उस कोई भी लिहाज तो कोई भी नहीं करता ना। हम लोगों को इन्होंने इतना बोझ डाल दिया कि हम उस बोझ को संभालें या इन लोगों को देखें। हम तो यहाँ पे मजदूर कर रहे हैं, 10 रुपये 20 रुपये के पीछे काम कर रहे हैं। 22,000 रुपये पिछले महीने आया, उससे अगले मंथ आया 26,000 रुपया। अब मुझे बताएं ना, आराम की कमाई हमारे पास जो हम जमा कराएं, कर्जे ले रहे हैं लोगों से, कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी किसी से। इन्होंने हमको बेकारी कर दी है, कर्जे ले लेके ये खा रहे हैं और बाहर हमसे रहे हैं। यकीन करें ना कि इनकी कब्रों में इनके साथ इतना बड़ा हादसा होगा ना, ये इनको पता भी नहीं है कि भाई हमने कितना हिसाब देना है। एक आदमी का गद्दा मार देना, उससे इतने सवालात होते हैं। ये तो पूरी कौम है इनके सर पे, तो क्या जवाब देंगे ये? अल्लाह का खौफ ही नहीं है इन लोगों को, खुदा का खौफ है, मर गए हैं, बिल्कुल खौफ मर गया इनका। यार साहब की वापसी से कुछ उम्मीदें हुई थी, आपको है? आपकी वापसी यही है, वो अपने जहाज़ पे आए हैं और कहते हैं कि 3 साल की जो तनख्वाहें हैं वो भी इन्होंने ले ली हैं। सुभान अल्लाह, जैसे हमारे और सबसे बड़ी बात ये जी आगे अपने अपने केस ख़त्म कर रहे हैं। कोई 20 कत्ल कर रहा है, कोई 40 कत्ल कर रहा है, कोई 50 कत्ल कर रहा है। मेरी बात सुने ना, ये क्या है? कहते हैं सियासी करप्शन के केसेस। मेरी बात सुने जी, कोई से ये सिर्फ और सिर्फ सियासत इनके लिए, ये सियासत जितनी भी हम लोगों पे कर रहे हैं। आपको लगता है कि सियासतदान जब हुकूमत में आते तो आवाम की खिदमत का जज्बा लेके आते? जी, वो कायदे आज़म थे जो फौत हो चुकी हैं बस, और किसी हमने कुछ भी नहीं देखा उसके बाद। हमने यकीन करें कि यही समझ लें कि हम आज़ाद नहीं हैं। हम हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया, इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया कि हम अपने घरों को देखें, अपने बच्चों को देखें, कारोबार को देखें या इनको देखें। आपको आज भी किसी से उम्मीद है? तो अल्लाह से उम्मीद है जी, और किसी से भी उम्मीद नहीं है, वही हमें देगा बस, और किसी से हम उम्मीद रख भी नहीं सकते, किसी से भी नहीं। इंसान को क्या दे सकता? कुछ भी नहीं। मुल्क के हालात कोई बेहतर करे? मुल्क के हालात अल्लाह बेहतर करेगा, ये नहीं बेहतर कर सकते। इंसानों के बस से बाहर की चीज़ें ख़त्म, बस वही हैं जो करने वाले हैं, बकाया इनके पास में कुछ भी नहीं। देख रहे हैं ना जी, अब 46 मेरी एज हो गई है, सब कुछ देख चुके हैं, अब क्या इनको क्या आजमाई है, क्या देखें आप? ख़त्म। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कितना बिजली का बिल कितना आया? देखें, ये जो बिजली का बिल, जो जिन घरों का बिल ये बिल ले रहे हैं ना, ये आवाम से सरासर धोखा किया जा रहा है। देखिए, जो एक गरीब बंदा 1,000 रुपये यहाँ से मजदूरी कमा के लेके जा रहा है, 6 बच्चे उसके पीछे खाने वाले हैं, इन्होंने कभी उस गरीब बंदे से आके पूछा है? वोट तो उसे ले लेते हैं ये कि यार आपका रात को कोई चूल्हा भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपके बच्चे रात को खाना खा के भी सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। इन लोगों को तो सिर्फ अपना चाहिए कि हमारे बैंक बैलेंस बाहर भरे हुए हैं, हमारा जो है जितने भी हैं। अब ये देखें, ये इलेक्शन जो ये लड़ते हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए ये लगाते हैं इलेक्शन पे, तो ये क्या गवर्नमेंट तो इनको पैसे नहीं देती? ये हल्का किसका है? ये हल्का शेख रशीद साहब का है, ठीक है। जब वो शेख रशीद साहब जो भी इधर आता है वो सिर्फ अपनी ही मर्जी करता है, अपने ही मफाद के लिए आता है, ठीक है, वो आवाम की मफाद के लिए नहीं आता। जब इन्होंने देखें इलेक्शन आते हैं ना, हर गरीब के घर का ये दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जी मुस्लिम लीग को वोट दें, PTI को वोट दें। जब ये कामयाब हो जाते हैं फिर गरीब बंदे को आगे पूछते भी नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरी है कि मुल्क में अब एक इनकलाब आना चाहिए, एक बड़ी तब्दीली आनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ जी, हमें ऐसा लीडर चाहिए जो गरीब का चूल्हा जलाए। अब ये देखें, 3 माह में इन्होंने अरबों खरबों रुपए इन्होंने बिजली के बिल लिए हैं। इतने जो बिल इन्होंने लिए हैं, इतने तो मुल्क का कर्जा उतर जाता है, मुल्क तो खुशहाल आज अगर इलेक्शन हो जाता है, फॉर एग्जांपल कल आज इंतखाबात हो जाते हैं, आपका वोट किस पार्टी का होगा? देखें, हम लोग तो कहते हैं कि जी ऐसी तहरीक आए जो महंगाई कम करे, जो गरीबों के सर पे हाथ रखे, गरीबों की मजबूरियां समझे। देखें, हम तो एक 2 रुपए की माचिस लेते हैं ना, उसके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं, इनको हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। अब हमको रिलीफ कोई रिलीफ नहीं। अब मुझे बताएं, ये घी 165 रुपये का पैकेट लेते थे, आज वही पैकेट हम 500 रुपये का ले रहे हैं। जो गरीब बंदा 1,000 रुपये कमा रहा है, कोई हल है इसका?
तो इसका हल यही है कि ये जो जितने भी करप्शन हो रहे हैं ना, ये जितने भी बिजली के बिल ले रहे हैं, ये सारे इकट्ठे करके इनको एम से जितना भी कर्जा उन्होंने लिया है ना IMF से, इनको वापस करें। ये मुल्क को सूद से पाक करें। ये मुल्क जब तक ये सूद ले रहे हैं, ये तो अल्लाह पाक से। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, खान साहब आए थे, उन्होंने दिया, उन्होंने की थी, लेकिन उसमें हमारा सिस्टम चल रहा था। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी सस्ती की थी, मेन बुनियादी चीज़ें। अगर कुछ चीज़ें महंगी थी तो वो उनके लिए महंगी थी, जो कपड़े ब्रांडेड हर चीज़ को लेते हैं उन पे लगाए थे, लेकिन जो गरीबों की बुनियादी चीज़ें थी ना, उन पे उन्होंने किया था रिलीज़। हमें उसमें है अभी हाल जो है ना मैडम, इलेक्शन है, फ्रेश मैंडेट ले, ठीक है, 2/3 अक्सरियत मिले इमरान खान को, मैं तो उसे सच्चा मानता हूँ। बंदा वो जो है ना पैसे खाने वाला नहीं है। अगर पैसे खाने वाला होता, इंसान पूरी दुनिया उसे डोनेशन दे रही है, ठीक है जी, उसने 2-3 ऐसे काम किए हैं जिस पे डोनेशन दे रही है। कोई ऐसे किसी को 1 रुपया नहीं देता, भाई को नहीं देता अगर वो ज़ाया कर देते। मुझे छोटा सा मैं सवाल करता हूँ आपसे, आप मुझे ये बताएं कि ये जब इलेक्शन लड़ते हैं, इनको कोई आवाम से लालच है? ये जितने भी ये नवाज शरीफ लोग हैं और इमरान खान लोग हैं, ये अरबों खरबों रुपए जो इलेक्शन पे लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? ये आवाम की खातिर लगाते हैं? ये अरबों खरबों रुपए ये कहाँ से पूरे करते हैं ये लोग पैसे? आप मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दें। ये जब अरबों रुपए ये आवाम की हड्डियों से पूरे करते हैं, अब एक जलसा करवाएं ना, उसमें लाखों रुपए लगाए जाते हैं कि नहीं लगाए जाते हैं, मगर वो पैसे कहाँ से पूरे में जब लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं तो फिर उसकी रिकवरी भी होती है, और यही हमारे मुल्क की हिस्ट्री है। ब्रेक ले लेती हूँ। बहुत वैलिड इनका सवाल है, हुक्मरानों से सवाल है, सिर्फ हुक्मरानों से नहीं, वो जो इलेक्शन लड़ते हैं कि जब आप लाखों करोड़ों की इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं तो फिर रिकवरी कहाँ से करते हैं। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी, कुछ मज़ीद जगहों पर भी जाएंगे, कुछ मज़ीद सवालात उठाएंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो मुल्क में अनसर्टेनिटी की सूरत हाल बनी हुई है, एक इंतहाई माशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसका हल क्या है, इस पर भी हमें बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। एक तरह तो महंगाई है, जाहिर सी बात है, उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आगे आ जाए 2-3 सियासी, एक जो PTM जो हुकूमती जमात है वो कहती है कि हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, जो PTI है वो कहती है फौरी इलेक्शन। आपकी नज़र में ये जो अदम इस्तेहकाम है ये कैसे ख़त्म होगा, फौरी इलेक्शन से या सियासी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने से? मेरे नज़दीक तो इसका बेहतरीन हल तो अर्ली इलेक्शन ही है, क्योंकि एक सॉलिड हुकूमत होगी। जब 12-13 पार्टीज मिल के एक गवर्नमेंट बनाएंगी तो मेरे ख्याल में उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग हुकूमत होगी नहीं। तो इसका बेसिक हल यही है, अर्ली इलेक्शन, एक अच्छा सेटअप आए, नया सेटअप आए जो इस मेरे ख्याल में स्पेशली इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, ना कि एक 12-13 पार्टीज़ का जो अलायंस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो आवाम के मसाइल है उनका हल किस में है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे या फौरी तौर पर इलेक्शन हो? आवाम का जो मजमूई मसाइल है उसका एक ही हल है और वो है इलेक्शन हो जाए, फौरी इलेक्शन। चाहते हैं आपके फौरी इलेक्शन हो जाए, इस हुकूमत से उम्मीदें नहीं है? उम्मीदें तो इस तरह नहीं है कि आप देख रहे हैं महंगाई किस लेवल पे है, और ये जो गवर्नमेंट है ये आवाम ने सेलेक्ट नहीं की है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इलेक्शन करे। जो आवाम को इससे मसाइल दरपेश है उनका हल फौरी इलेक्शन या आईनी मुद्दत हुकूमत पूरी? इलेक्शन, फौरी इलेक्शन। क्या रीज़न है इसका? रीज़न ये नई गवर्नमेंट आएगी, नया उसको मैंडेट मिलेगा, ये तो सारे वैसे ही आ गए हैं गवर्नमेंट में। वैसे ही कैसी आईनी तरीक़ाकार से आए हैं, एक अदम एतमाद की तहरीक लाए हैं, वो कामयाब हुई है तो फिर आए ना। कामयाब भी जिस तरह हुई है वो आवाम को ही पता कैसे, किस तरह हुई है, जैसे भी हुई है। ये नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, ये चोर हैं। इन चोरों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये आके बैठते, इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इमरान खान को ये हटा सकते। इमरान खान पूरी आवाम में वो मकबूल है। अच्छा, आप ये समझती हैं अभी तो जो हुकूमत है इस वक्त वो कहती है कि हम इस आवाम के मसाइल हल कर देंगे अगर हम अपनी मुद्दत पूरी? पीछे 40 साल इन्होंने ही हुकूमत की है, पीछे 40 साल तो ये पीछे 40 साल ये हुकूमत करके गए हैं। इन्होंने को कपड़े बेचे, आटा सस्ता था। और ये चोर है। वज़ीर आज़म को बोलो कि कपड़े बेच के आटा सस्ता। किसको बोलो? नवाज शरीफ का भाई के वज़ीर आज़म चोर जो बना है, क्या कहा था? वो कहता मैं कपड़े बेच दूंगा, आटा सस्ता कर दूंगा। तो उन कपड़े बेचे ना, आटा सस्ता करें। बिल कितने आ रहे हैं, लोग क्या करें? अदालत में जितने केसेस थे इन्होंने माफ करवा दिए, ठीक है। वो अगर सिर्फ वो पैसा ही वापस ले आते तो इतनी महंगाई ना होती। जो चोरी का पैसा वापस ले आओ, हम
अवाम को माफ कर दो, चोरी का पैसा वापस ले आओ, महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। अवाम को धोखे में रखा जा रहा है, ये सब चोर हैं ऊपर मिले हुए आपस में। इमरान खान आएगा तो मुल्क ठीक होगा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आपको नहीं लगता इस हुकूमत को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि अपनी मुद्दत? उसका टाइम नहीं चाहिए उसको भी, हाँ पूरी इलेक्शन का जो है ना वो जाएगा। तो हो सकता है इनको 1 साल दे, हो सकता है बेहतरी कर दे, डार साहब वापस आए। हमारा दिल पे है ना, तो 1 सेकंड 1 मिनट को भी हमारा पसंद नहीं है उसकी हुकूमत। इसाक डार साहब वापस आए, वो कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करें, आप देखिए मैं आवाम को कैसे रिलीफ देता हूँ। जी इससे महंगाई कंट्रोल नहीं होते, जितने भी मर्जी है कंट्रोल नहीं होते ना। खान साहब दोबारा होना चाहिए। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, जब तक आया सारा हालात खराब है, दस्ती इलेक्शन होना चाहिए बस। ये हमको मंजूर नहीं है। शहबाज शरीफ बुट पालच करने वाला जो खान साहब कहते हैं बिल्कुल हकीकत है। हाँ अच्छा, अगर ये कहती है हुकूमत कि हमें आईनी मुद्दत पूरी कर दें, अवाम के मसाइल हल करेंगे, नहीं कर सकते, ये कभी नहीं कर सकते। एतबार ही नहीं, आप कोई एतबार नहीं है। ये सारा चोर है ना, इधर के पाकिस्तान का पैसा बाहर लेकर के सब चोर है। डार साहब से उम्मीद, इसाक डार साहब से कोई उम्मीद नहीं जी? वो तो इश्तारी आदमी है, आपको पता है ना। वो तो अब बार गया वापस आया, वो तो सबसे बेहतर चोर वो है ना। उनके केसेस भी माफ हो जाएंगे, मरियम साहिबा के हो गए, अभी नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमको मंजूर नहीं। हम खान साहब दोबारा होना चाहिए बस। आज इलेक्शन हो जाते हैं तो किसको वोट दें? वोट तारिक साहब खान साहब को दे, और किसको देते ना? खान साहब का पूरा अवाम खान साहब के साथ है। ये जो हुकूमत है वो कहती है हमें पता है अवाम को बड़ी मुश्किलों का सामना है, लेकिन थोड़ा इंतजार कर लें, हम अपनी मुद्दत खत्म करेंगे, आईनी हम मसाइल हल कर देंगे। खान साहब कहते हैं फौरी इलेक्शन, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ खान साहब तो ये सब चोर है, लेकिन खान साहब बड़ा से बड़ा चोर है। ये 70 साल में तो पाकिस्तान में इतने कर्ज नहीं लिए, लेकिन जो खान साहब ने 4 साल में लिया ना, तो मेरा इलाके का असद कैसर है ना, वो तो 12 हिरब का ज़मीन अभी ख़रीदा। वो किधर से आया? एक ज़मीन 400 करोड़ में उसने ख़रीदा, किधर से पैसा आया? मेरा इलाके का है, मुझे पता है। तो ये सबसे बड़ा चोर खान साहब है और सबका जिम्मेदार है। जब ये पाकिस्तान चले जाएगा, पाकिस्तान ठीक होगा। खान साहब को हम पर ऐसे यकीन है जिसे हम अपनी मौत पर यकीन है। खान साहब बंदा एक ठीक है, दूसरे एक मिनट जहाँ तक खान साहब है, खान साहब गलत बंदा नहीं है। उनका मुखालिफ भी है। खान बंदा 1 नंबर है और सही पठान है। जहाँ तक सब खान सब अमन के साथ है, खान के साथ है सब। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है। सिर्फ ये खान का मुखालिफ है यहाँ पर। जिस तरह ये करप्ट लोग, देखिए मेरी बात 1 मिनट, मेरी बात सुने, मेरी बात प्लीज 1 मिनट। ये महंगाई मार्च आया था, सबने देख लिया, महंगाई मार्च भी हो गया। जो तब्दीली इन्होंने भी ले आए, जो पुराने तजर्बाकार थे अपने केस ख़त्म करवा लिए, इसी के लिए ये लोग आए थे और अपना वो काम करके चले गए। आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं किसको वोट देंगे? पीटीआई को। पीटीआई। आज वोट इलेक्शन हो जाते हैं किसको वोट देंगे? पीटीआई। इमरान खान को। इमरान खान। नवाज शरीफ हो जी। मुझे नवाज शरीफ पार्टी का मिल गया कोई ना कोई, वरना मेरे पर बहुत बड़ा इल्जाम लगना था कि मैं यहाँ पे आके एक प्लांटेड शो कर रही हूँ। आज प्लीज अल्लाह का शुक्र, मेरा प्रोग्राम बैलेंस हो गया। पार्टी का जयाला मिल गया और एक नून लीग के साहब मिल गया। अस्सलाम वालेकुम जी। नवाज शरीफ साहब आपको क्यों पसंद है? वो अच्छा आदमी जी। ये जो है ना चोर, आज दूसरों को चोर कहता था, खुद चोर साबित हो चुका है। जी जो महंगाई है, ये इस दौर में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, क्यों? ये पीटीआई के दौर में महंगाई ज़्यादा, इससे पहले कभी महंगाई यूँ हमारी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैंने 70 साल की ज़िंदगी में महंगाई इतनी नहीं देखी जितनी के पीटीआई के दौर में है। अब तो कम हो रहा है ना जी, डॉलर कम हो रहा है, पेट्रोल कम हो रहा है, अभी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ वो कम हो जाएगा इनकी वजह से। पैगाम देना जरा शहबाज शरीफ साहब को। यही है कि हम यही कह सकते हैं जी कि गरीबों का ख्याल करें, महंगाई कम करें। ये जो उन्होंने की थी, जो पीटीआई ने की थी, वो कम करे। और ये इमरान खान चोर है और सारी दुनिया करेगी चोर है। आप पीपल्स पार्टी की? जी। पीपल्स पार्टी कहाँ है? यही है, पाकिस्तान में ही है। नजर नहीं आती हर जगह। किधर गई? बट्टो जिंदा ही रहेगा आज भी। पीपल्स पार्टी कहाँ गई? पीपल्स पार्टी का सफाया किसने किया? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई सफाया नहीं हुआ हुआ। इंशाल्लाह कामयाब होगी जब भाई। हाँ जी बिल्कुल उम्मीद है आपको। मुल्क का बेड़ा करेंगे इमरान खान ने किया। हाँ क्या करा 4 साल में, उसने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। पूछ रहा हूँ आपसे, सिंध का बेड़ा किसने कर किया?
ये तो अल्लाह की तरफ से सलाब आया है ना, कोई उन्होंने नहीं कह रहा है। सलाब से पहले ये अल्लाह की तरफ से आया ना, उन्होंने क्या कहा वो तो छोटा जलसा निपटा दिया मैंने यहाँ पर, और मुझे मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है कि यहाँ पर जो है वो सारे पीटीआई के सपोर्टर थे, लेकिन फिर भी मैंने ढूंढ ढांड के निकाला और मैंने इनसे पूछ लिया कि कोई रह तो नहीं गया। उसके बाद पीएमएलएन का भी ढूंढा, पीपल्स पार्टी का भी ढूंढा, अब जितने मिले उतना ही ढूंढा। बहरहाल अवाम मुश्किलात में है, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर किया हुआ है, अवाम इंतहाई परेशान है, कर्जा जात बढ़ गए हैं, लोग कर्जे लेने पे मजबूर हो गए हैं, अपना पेट काट रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया है, बच्चों की फीस अदा नहीं कर पाते, बिजली का बिल अदा नहीं कर पाते। जो भी हुकूमत आए हम यही बात करते हैं, और अवाम का कहना यह है कि ये हुकूमत मैंडेट लेकर नहीं आई है, इसलिए फौरी इलेक्शन करा दें, ये अवाम की राय है। मैं ये कहती हूँ कि इससे जो भी हुक्मरान हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, जो अवाम के मसाइल हैं उनको हल करें। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।